नमस्कार दोस्तों, लोक संवाद टुडे के लिए मैं हूं पुष्कर पवार। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा, पिछले 7 महीने से लालढांग चिल्लाखाल मोटर मार्ग और कंडी रोड को लेकर के कोटद्वार के हमारे एक सहयोगी पत्रकार प्रवीण थापा जी लगातार संघर्षरत रहे हैं और उनके द्वारा इस मार्ग को लेकर के लिए कोटद्वार से दिल्ली पैदल यात्रा, कोटद्वार से दिल्ली पैदल यात्रा, देहरादून पैदल यात्रा और 200 दिन से ज़्यादा चिल्लाखाल में धरना प्रदर्शन आयोजित कर इस मार्ग के लिए आंदोलन चलाया। लेकिन उनके इस आंदोलन को कुछ राजनीतिक षड्यंत्रकारियों ने फेल करने का प्रयास किया और इसमें से कुछ आंदोलनकारियों ने कुछ दिन पूर्व कुछ राजनीतिक दलों की सदस्यता भी ग्रहण कर ली है। इस आंदोलन में उनका भाग लेने का उद्देश्य मात्र अपने चेहरे को एक आंदोलनकारी के रूप में स्थापित करना था, जिससे जनता को साफ पता चला कि आंदोलन में कैसे कैसे लोग फायदा उठाते हैं। इसी से कुछ नाराज होकर के प्रवीण थापा जी ने अब पुनः आंदोलन को दूसरा रुख देने का प्रयास किया है और एक बार फिर सनेह से चिल्लाखाल तक पैदल यात्रा का कार्यक्रम बनाया है। मंगलवार को सुबह उनके द्वारा पैदल यात्रा शुरू कर दी गई है और इस बीच में लोक संवाद टुडे से उनकी मुलाकात हुई। लोक संवाद टुडे ने उनकी यात्रा का उद्देश्य पूछा, तो आइए चलते हैं, मिलाते हैं आपको प्रवीण थापा जी से। क्या कह रहे हैं वो लालढांग चिल्लाखाल मोटर मार्ग के लेकर के और क्यों जरूरी बता रहे हैं। थापा जी, पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जो आज आप कोटद्वार से सने से और लालढांग सिगड्डी तक पदयात्रा कर रहे हैं कंडी रोड की या लालढांग चिल्ला मार्ग के समर्थन में। इससे पहले आपने इस रोड के लेकर 200 दिन से ज़्यादा आंदोलन भी चलाया और पैदल यात्रा की है दिल्ली तक, देहरादून तक। आज जो ये पैदल यात्रा आपके द्वारा की जा रही है, इस पद यात्रा का उद्देश्य क्या है और क्या आप चाहते हैं? सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत नमस्कार करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। और आप जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं और जिस प्रकार से आप खबरें आपको देखकर ही बहुत कुछ हमने सीखा भी है। और जहां तक लालढांग चिल्लाखाल मार्ग की बात है, बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है ये मार्ग। तो जब हमारा उत्तराखंड बना था तभी बन जाना चाहिए था और आज देखिए कि कोटद्वार ऐसा लगता है कि जैसे एक टापू बन के रह गया। और इसके लिए पिछले 8 महीनों से संघर्ष चल ही रहा है। देहरादून दिल्ली पैदल, उसके बाद यहाँ पर धरना, कई रैलियाँ हो गई हैं, भूख हड़ताल हुई है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और जनता के दबाव में ही ये जितना भी जो कुछ भी हुआ है जनता के कारण हुआ है। जो जनप्रतिनिधि हमारे कोर्ट में गए, लेकिन जहाँ फ़ायदा पहुँचाना था वहीं नुकसान बहुत सारा हो गया। कमर्शियल बैन कर दिया। अगर कमर्शियल बैन होगा तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार कैसे बढ़ेगा? तो जनप्रतिनिधियों को यही कहना है कि हमें 24/7 मार्ग चाहिए, लालढांग चिल्लाखाल मार्ग चाहिए, 24 घंटे और 7 दिन का मार्ग चाहिए। और यह मार्ग का आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमें यह है 24 घंटे और 7 दिन का मार्ग नहीं बनेगा। आज एक पदयात्रा की जा रही है सनेह से और चिल्लाखाल तक। ये 20 किलोमीटर का जो सफ़र है ये पैदल ही रहने वाला है। धस्माना जी हमारे साथ हैं, ये लगातार वीडियो भी बनाते रहेंगे और हमारे साथ भी लगातार लगे हुए हैं। और सभी आंदोलनकारियों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और जनप्रतिनिधियों से बस यही कहना है कि ये मार्ग हमें हर हाल में चाहिए। और जैसा शुरू से मैंने एक बात कही है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अगर ये रोड नहीं बनता, मैं किसी को भी वोट, और मेरे जो 5 वोट है वो किसी को भी नहीं पड़ेंगे। ये मेरा एक विरोध होगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जहां पर सत्ता पक्ष ने काम करना चाहिए, विपक्ष ने उस प्रकार से भूमिका नहीं निभाई है। पहले तो कांग्रेस भी सत्ता में रही है, उनके समय में बनना चाहिए था। आप किसी भी चीज़ के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि भाई ये हो गया वो हो गया। जनप्रतिनिधि तो आपका काम था उसको बनाना।
लेकिन अब अगर बीजेपी है तो उनको रोड बनाना चाहिए था। साथ ही साथ विपक्ष को उस प्रकार से आंदोलन करना चाहिए था। ये आंदोलन करने का काम हमारा नहीं है कि हम अपना काम धंधा छोड़ के, अपने पत्रकारिता छोड़ के इस प्रकार से हम आंदोलन करें। और आंदोलन करने के लिए विवश इसलिए हो गए कि आज पानी जो है बिल्कुल गले गले आ गया है। 25 साल उत्तराखंड बने हैं, ऐसा इतनी रोड नहीं है हमारे पास अपने राज्य जाने के लिए। तो ये काम विपक्ष का था, विपक्ष ने उस प्रकार से आंदोलन करना था, विपक्ष भी उस प्रकार से आंदोलन नहीं कर पाई है, वो भूमिका नहीं निभा पाई विपक्ष जो उसको निभानी चाहिए थी। तो इसलिए रोड नहीं तो वोट नहीं, ये नारा है और आज एक पद यात्रा है। अ, मैं ये कहूँगा कि जो आपने चिल्लर खाल में 200 दिन से ज़्यादा का एक आंदोलन चलाया था, उसमें कुछ जो आपके साथ आंदोलनकारी थे, अब वो कुछ राजनीतिक दलों में शामिल हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे आंदोलनकारी को विषय में? बस आंदोलनकारियों से यही कहूँगा, खैर उन्होंने मेहनत तो बहुत की हमारे साथ और ऐसा ही लगा कि भाई सभी कुछ है, लेकिन जहाँ पर हम राजनीतिक पार्टी में चले जाते हैं तो उसका जो है इफेक्ट जो है जनता में एक थोड़ा गलत चले जाता है। क्योंकि आज आप देखिए कि राजनीतिक पार्टी को उस प्रकार से लोग ले नहीं रहे हो, तो एक मजबूरी होती है कि वोट उनको देना है, वोट उनका अधिकार है तो किसको दें। इस प्रकार से आंदोलन क्या होता है कि टूट जाते हैं, आंदोलन उस प्रकार से नहीं रहते हैं जिस प्रकार से रहना चाहिए था। सम्मान करता हूँ, चलिए ठीक है, वो उनका अपना अपना विषय है कि वो किस पार्टी में गए हैं, कहाँ गए हैं, लेकिन आंदोलन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा आंदोलन नीचे गिरते हैं इस प्रकार से। लेकिन मेरा जो संघर्ष है वो शुरू से आखिर तक उसी प्रकार से चलेगा जिस प्रकार से चलेगा, चलता रहेगा। और मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी में न जाऊंगा, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। इसलिए जो भी लोग हैं वो मेरे साथ जुड़े, इस आंदोलन के साथ जुड़े, लालढांग चिल्लर खाल मार्ग के लिए जुड़े। आज आप जो सन्ने से पद यात्रा कर रहे हैं चिल्लर खाल तक रोड के लिए, तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? क्या कहना चाहेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस आंदोलन को समर्थन दें? लोग तो जुड़ रहे हैं, लोग मिलते भी हैं, कई जगह मिलते हैं, लेकिन उस प्रकार से साथ नहीं देते हैं। आज देखिए 200 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और मैं ये कहूँ कि 200 दिन यानी 3 सत्ते 21 7 महीने हो गए हैं। 7 महीने से 210 दिन में क्या आपके पास एक दिन जो है 4 घंटे का समय नहीं था? और जबकि हमें तो कोई चुनाव नहीं लड़ना है। मैंने बार बार कहा है, हमें सिर्फ कोटद्वार की बड़ा दुख होता है कि कोटद्वार में शिक्षा का वो स्तर नहीं है। स्वास्थ्य आप देख लीजिए, बेस्ट हॉस्पिटल है। और अगर आप लोग आज साथ देंगे, ये मार्ग बनता है। जैसे कि देखिए बहुत सारी चीज़ें हुई भी हैं, पॉजिटिव चीज़ें हुई भी हैं। आप लोग एक दो बार और अच्छे से साथ देंगे तो ये सब चीज़ें बनेंगी और फिर आगे भविष्य में हम जो है हॉस्पिटल की लड़ाई करेंगे, मोटर नगर के लिए संघर्ष करेंगे और बहुत सारी चीज़ें। जब आप हमारा साथ देंगे तो आज हमारा भी जो है कहीं ना कहीं विश्वास बढ़ेगा और फिर हम संघर्ष करेंगे। धन्यवाद थापा जी। और एक बार फिर से लोक संवाद टुडे आपको आपकी इस पदयात्रा के लिए, आपके इस नेक काम के लिए पूरा समर्थन देता है और शुभकामनाएं देता है। धन्यवाद सर आपका।